देखिए, बिना किसी गणना के जो शुभ मुहूर्त होते हैं, जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, उनमें से सबसे बड़ा मुहूर्त अक्षय तृतीया कहलाता है। क्योंकि इसमें कोई भी शुभ कार्य करके उसका फल अक्षय हो जाता है और वो किसी भी जन्म में आत्मा के साथ जाता है और कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तिथि यही कहलाती है। और इसमें कोई भी शुभ कार्य किया जाए, चाहे वाहन खरीदना, चाहे भूमि पूजन करना, नया कार्य करना, नए वस्त्र धारण करना, नया जनेऊ धारण करना, कोई भी नई दीक्षा लेना, ये सब के लिए अत्यंत शुभकारी हो जाता है। और इस बार जो चार चार योग इस समय बने हुए हैं, इस बार अक्षय तृतीया में, ये चतुर्महायोगी तिथि कहलाती है। और ये युगादि तिथि इसलिए कहलाती है क्योंकि इसी दिन से सतयुग प्रारंभ हुआ और इसी दिन से त्रेता युग प्रारंभ हुआ। इस प्रकार इस तिथि से बढ़कर कोई तिथि होती ही नहीं। और इस बार तो 10 मई को है और 10 मई हम मेरठ में क्रांति दिवस के रूप में मानी जाती है, यानी कि देश को आज़ाद करने का आगाज इस दिन से हुआ, 10 मई से। उसी दिन पड़ रही है तो ये पूरे भारतवर्ष के लिए विशेष बन जाती है। और क्या खास है इस बार? इस बार यह है कि इस समय सूर्य और चंद्र ग्रह बहुत अच्छे प्रभावी हैं, इसलिए इनके पदार्थों का दान नहीं करना। क्योंकि सूर्य का दान है गेहूँ, बाजरा, तांबा, लाल रोली, लाल चंदन, इसका दान नहीं करना चाहिए। किसी लाल कपड़े का दान नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार चंद्रमा का है चावल, चांदी, जल और दूध, इससे बचें। लेकिन हाँ, खरबूजे के साथ यदि आप जल घड़े में दे रहे हैं तो उसकी बात अलग है, वो शुभ प्रभाव बढ़ाने वाला है। लेकिन अलग से जल का दान नहीं करना है। धातु जरूर खरीदनी चाहिए, चाहे कोई सी भी धातु हो, क्योंकि धातु जो है वो दीर्घ आयु रखती है। और हमारे जीवन में धातु का खरीदना, इसका मतलब है इसका चिरंजीवी प्रभाव रहेगा। परशुराम जयंती भी इस दिन होती है तो वो चिरंजीवी हैं। तो इस प्रकार ये चिरंजीवी तिथि भी कहलाती है। और चिरंजीवी तिथि का तात्पर्य ये होता है कि कभी भी समाप्त ना होने वाली। और इस बार जो दान का जो विशेष महत्व है, राहु का और बुध का, यानी कि काले तिल, काली सरसों, जेब वाला नेकर और सिंघाड़ा, ये विशेष दान का है, जिससे कि कुप्रभाव मंगल पर पड़ने वाले वो ना पड़ें। और क्योंकि सूर्योदय तिथि में लग्नेश मंगल ही है, तो इन चीज़ों को दान किया जा सकता है? नहीं, दान करना ही चाहिए। ये स्वराशि उच्च राशि के सूर्य चंद्र ही हैं और सूर्य चंद्र जो है उसका दान नहीं करना है। जो कुप्रभावी दान है उन्हीं का करना है, वो राहु और बुध हैं। और ख़ास तौर से सत्तू का दान जो हमें पुण्य देता है, और सत्तू के दान के साथ साथ यदि हम भीगी चने की दाल भी देते हैं दान, किसी भी पशु पक्षी को दे सकते हैं, इंसान को दे सकते हैं। बाकी छाता, चप्पल, मोजे, शरबत, ये दान देना है। फीका पानी नहीं दान देना है। तो 11 आम के पत्ते हमेशा शुभ रहते हैं। और जो भीगी चने की दाल मिश्री सहित भोग हमें सेवन करना चाहिए और बांटना भी चाहिए। अबूझ स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं, इसलिए ये तो सुबह से लेकर रात्रि तक शुभ रहता है। लेकिन जो विशेष लाभामृत योग है, प्रातः 7:14 से प्रातः 10:36 तक का मुहूर्त है, जो लाभामृत योग है। अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:44 तक है। और शुभ योग दोपहर 12:17 से 1:58 के बीच है। इन योगों में किया गया जप, दान, यज्ञ, खरीदारी, ये सब अत्यंत शुभ फल रहेगा। लेकिन अशुभ काल जो राहु का है वो ध्यान रखें, प्रातः 10:45 से 12:23 तक का है। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचें तो अच्छा रहेगा।